जुलाई 2024। आखिर क्यों भारत सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई 1975 की इमरजेंसी की आहट में जी रहा इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसी इमरजेंसी के टाइम पर इंटरनल इमरजेंसी की शुरुआत होती है 1972 से, जब भारत में इलेक्शन होने वाला था। लेकिन इंदिरा गांधी इस इलेक्शन को एक साल पहले यानी 1971 में ही करवाने की फैसला लेते हैं और फिर सारे विपक्ष एकजुट हो जाते हैं इंदिरा गांधी को हराने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी इस बार बड़ी ही आसानी से एक बार सत्ता में आ जाती है और फिर यहीं से शुरू होती है डोमेस्टिक प्रधानमंत्री की शुरुआत। दोस्तों, जहां 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में 1973 में ऑयल क्राइसिस की वजह से फिर से एक बार आम आदमी के पैकेट पर बुरा असर पड़ता है। फिर से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। जहाँ इंदिरा गांधी ने 1971 में ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ, वो नारा एक जुमला साबित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी बनने के कारण इसके अंदर बड़े से बड़े करप्शन देखने को मिल रहा था। ऐसा ही कुछ बड़ा करप्शन गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल का एक सामने आया, जिसके कारण गुजरात के लोगों के अंदर गुस्सा फूटा। फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं और फिर गुजरात के लोगों से लेकर के स्टूडेंटों तक एक ही मांग था, गुजरात की सरकार को डिसॉल्व किया जाए और फिर से गुजरात में चुनाव करवाया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं दिखती है। फिर इंदिरा गांधी ने गुजरात की सरकार को डिसॉल्व कर देते हैं। सेम ईयर 1974 में बिहार में भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, जिसको लीड कर रहा था जयप्रकाश नारायण, जो कि आगे जाकर के जेपी मूवमेंटम बनते हैं। दोस्तों, जहाँ ये सब चल ही रहा था, वहीं इंदिरा गांधी को एक और झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इंदिरा गांधी जो चुनाव 1971 में रायबरेली से राजनारायण को 1,11,000 वोट से हराकर आई थी, और राजनारायण ने 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था। उस केस में इंदिरा गांधी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है और अधिक से अधिक पैसा वो इलेक्शन में खर्च किया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये आता है कि इंदिरा गांधी की पद को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ हार मानने वाली नहीं थी और फिर इंदिरा गांधी इसी को गलत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। जहाँ ये सब चल ही रहा था, सारे विपक्ष ने इसको देखते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज कर देते हैं। वहीं विपक्ष का एक बड़ा ही मजेदार नारा था। दोस्तों, विपक्ष का नारा था, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। और फिर तारीख आता है 24 जून 1975, जो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, उसकी सुनवाई होने वाली थी। और फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है और फिर इंदिरा गांधी को वहाँ से भी बुरी खबर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि इंदिरा गांधी 6 साल के लिए चुनाव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण शायद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना मजबूरी पड़ गया अपनी पावर को अपने हाथ में रखने के लिए। और फिर इंदिरा गांधी ऐसा कदम उठाते हैं जो कि भारत के संविधान को एक काले धब्बे
लग जाते हैं। दोस्तों 25 जून 1975 को जहां जेपी नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा करते हैं जिनमें लाखों लोग आते हैं, और फिर जेपी नारायण वहां से ये नारा देते हैं, कुर्सी खाली करो कि जनता तैयार है। और फिर इंदिरा गांधी की कुर्सी हिल जाती है। और फिर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें इंदिरा गांधी ये लिखते हैं कि भारत को एक सॉफ्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। फखरुद्दीन अली अहमद आर्टिकल 352 के अनुसार पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। और फिर इंदिरा गांधी 26 जून 1975 को सुबह रेडियो के द्वारा ये अनाउंस करते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए और सारे विपक्ष को जेल में डाल देते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जेपी नारायण जैसे बड़े से बड़े नेता को जेल में डाल देते हैं। न्यूज़पेपर से लेकर के न्यूज़ मीडिया तक सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी यहाँ रुकने वाली नहीं थी और फिर भारत के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो कि भारत के लोग आज भी याद करते हैं, उसकी रूह कांप जाती है, और वो थी नसबंदी की। इंदिरा गांधी इसका जिम्मा अपने बेटे संजय गांधी को दिया था, जिसने लगभग एक साल में 60 लाख लोगों की नसबंदी कर देते हैं। और फिर एक ऐसा अनाउंस करते हैं जिसके कारण सारे देश के लोग सरप्राइज रह जाते हैं। वो थी 21 महीने बाद इमरजेंसी को समाप्त करना और चुनाव करवाने की फैसला लेना। फिर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी चुनाव क्यों करवाना चाहती थी। तो शायद इंदिरा गांधी को ये लग रही थी कि जनता मेरे फेवर में वोट करेगा, और फिर इसी गलतफहमी के कारण इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपने अपने सीटों से हार जाते हैं और जनता पार्टी सत्ता में आती है। और ये आज़ाद भारत का पहला समय था जब कोई सत्ता में गैर कांग्रेसी आई थी। वो अलग बात है कि जनता पार्टी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और फिर से भारत में इलेक्शन करवाया जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।